बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया है। नगरोटा आतंकी साजिश मामले पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा था सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया और इससे पहले प्रधानमंत्री ने एनएसए से भी इस बारे में बातचीत की, रक्षा मंत्री के साथ बैठक भी की थी और प्रधानमंत्री ने कहा था सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। अब भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। मधुरेंद्र न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, भारत की तरफ से संदेश सख्त है। देखिए, बिल्कुल संदेश सख्त है और यूं कहिए कि चेतावनी भरे लहजे में साफ साफ है। जिस तरह से पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारियों को तलब किया गया और विदेश मंत्रालय में उन्हें साफ शब्दों में कहा गया कि जो 4 आतंकी मारे गए हैं नारगोटा में, वे सब के सब जैश के आतंकी हैं और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जमीन से उनका ताल्लुक है, जहां पर उनकी ट्रेनिंग हुई, जहां से उन्हें भारत की सीमा के अंदर भेजा गया। तो जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर कर रहा है, भारत के खिलाफ आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, ये भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से भारत जो है वो साफ तौर पर कह चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में वो बिल्कुल सीमा पार जाकर भी कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगा। तो ये बात भारत ने फिर से दोहराई है और साफ साफ संदेश पाकिस्तान को दे दिया है कि अपने आतंकियों पर लगाम लगाए, वरना एक और बड़ी कार्रवाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू के नगरोटा को लेकर ही एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये है कि ये जो आतंकी वहां पहुंचे थे नगरोटा में, ये लगातार अपने हैंडलर से बातचीत कर रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे कि वो कहां पहुंचे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो हर किस्म की जानकारी ये दी जा रही थी। इस बीच आपको बता दें, ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये कि लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे आतंकी जो नगरोटा में मारे गए। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर में ये बड़ा खुलासा। इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। जैश आतंकियों से चैट कर रहा था पाकिस्तानी हैंडलर और लगातार जानकारी दे रहा था। 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की साजिश थी। एनकाउंटर के बाद भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर बरसाई थी गोलियां और पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो 500 मीटर भारतीय सीमा में दाखिल भी हुआ था। बीएसएफ ने ड्रोन पर 12 से 15 राउंड फायरिंग की और फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो पाकिस्तान की हर रोज नई साजिश नाकाम कर रहा है भारत और नई साजिश पाकिस्तान रच रहा है। और ये देखिए, ये चैट का विजुअल भी आप देख रहे हैं। ये देखिए कहां पहुंचे और ये दरअसल इस चैट के जरिए सारी बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पहुंचे, लोकेशन क्या है, क्या करना है, कहां जाना है, किसके साथ जाना है, किस गाड़ी में बैठकर जाना है, किनसे बातचीत करनी है। तो ये पाकिस्तान में बैठे आका लगातार उनको इंडिकेट कर रहे थे, उनको दरअसल बता रहे थे कि क्या करना है, कैसे नुकसान पहुंचाना है। शाहनवाज न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, बताएं, ये चैट से तो पूरा खुलासा है कि पाकिस्तान के नंबर, पाकिस्तान किस तरह से साजिश रच रहा है और क्या है दरअसल ये जो खुलासा हुआ है इस चैट के जरिए। इस चैट में और क्या क्या पता चलता है? देखिए ज्योति, सबसे पहले इस चैट से साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर ये जो मोबाइल है बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में ही एक कंपनी का बना हुआ मोबाइल है और वही मोबाइल जो है वो आतंकवादियों को दिया गया था और जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वो लगातार इससे चैट कर रहे थे। और जो यहाँ से जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे उन्होंने जो मैसेज भेजा है ज्योति, उसमें साफ तौर पर 2 बजे का समय लिखा हुआ है, जो साफ जाहिर करता है कि 2 बजे के आसपास ये जो आतंकवादी हैं उन्होंने ये बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया है। और क्रॉस करने के बाद वो जो सांबा में यहाँ पर टोल प्लाजा पड़ता है वहाँ से उन्होंने 3:45 पे यहाँ पर क्रॉस किया है, जिसके बाद वो बंद टोल प्लाजा पे वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ज्योति, जो 2 बजे से 3:45 का टाइम है, फिलहाल उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने किस जगह से जो ट्रक है उसमें ये लोग बैठे हैं, ये जो असला है ये क्या ये असला ये साथ लाए थे या फिर किसी जगह पर पहले से असला जो है वो मौजूद था। तो ठीक है शाहनवाज, एक सवाल और, एक ड्रोन पाकिस्तान का आया था जिस पर नजर बीएसएफ के जवानों की पड़ी और उसके बाद उस ड्रोन को भगा दिया गया। तो क्या ये ड्रोन टोह लेने के लिए आया था कि क्या कुछ चल रहा है भारतीय सीमा के अंदर? देखिए ज्योति, ये कल शाम का इंसिडेंट है। करीब 6:30 बजे ये जो ड्रोन था वो भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था और बीएसएफ जो है वो लगातार कल से ही अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जो चीजें हैं उनको खंगाल रही है और उसी दौरान ये ड्रोन वहां पर आया था और उसी दौरान बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने उस पर फायर किया और वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। ज्योति, लगातार मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस का साफ कहना है कि कई बार हथियार जो है वो ये ड्रोन के जरिए यहाँ पर भेजे जो है वो गए हैं और कई ड्रोन जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। ऐसे में ये एक नई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की है। बिल्कुल, पाकिस्तान की ये नई स्ट्रैटेजी जिस पर नजर भारत की लगातार बनी हुई है और उसको नाकाम भी भारत लगातार कर रहा है। बहुत शुक्रिया।